हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जनजातीय विद्रोह में से एक संथाल विद्रोह के बारे में जानने वाले हैं। संथाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसका नेतृत्व किसने किया था और यह क्यों हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 और 56 के समय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। यह एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था। आदिवासी लोग वैसे लोग होते हैं जो कि वन के क्षेत्र में या पहाड़ के क्षेत्र में समूह में रहते हैं और ये अपना खेती करके ही अपना जीवन व्यापन करते थे और ये लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे और जो आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न से प्रेरित था। ये जो संथाल लोग जो थे, ये लोग जब अंग्रेज का जब शासन हमारे देश में शुरू हुआ, अंग्रेज का शासन जब हमारे भारत में शुरू हुआ, तब अनेकों प्रकार के टैक्स लाए, अनेकों अपना ऐसे कानून लाए जो कि हमारे भले के लिए नहीं था, जिससे कि ये लोग क्या हुए, ये लोगों में आक्रोश बढ़ा और ये लोग अपने हक के लिए अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए क्या किए, ये लोग सारे संथाल लोग एक साथ मिल करके क्या किए, विद्रोह किए। और ये लोग क्या थे? जनजातीय लोग थे। ये लोग जनजातीय लोग थे और इन्होंने विद्रोह शुरू किया। जनजातीय विद्रोह में ये संथाल विद्रोह एक प्रमुख है। और ये संथाल विद्रोह शुरू कहाँ हुआ था उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। संथाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी बिहार में। ये हुआ कहाँ पे था? बिहार और एक है झारखंड। बिहार और झारखंड। बिहार के कहाँ पे हुआ था? भागलपुर। और झारखंड में दुमका और गोड्डा नामक जगह पे। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? सिद्धू कानू और चांद भैरव। ये चारों भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इसने जमींदारी व्यवस्था को चुनौती दी। पहले अंग्रेज लोग जो थे जमींदार को क्या किए? नियुक्त करते थे। जमींदार लोग इन संथालों से और जितने भी लोग थे जनजातीय लोग, उन लोगों से क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। और ये लोग अगर टैक्स नहीं दे पाते थे तो उसके बदले इन लोगों को परेशान किया जाता था। और जिससे ये लोग बहुत क्या थे, इन लोगों में असंतोष था अंग्रेजों के प्रति और ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज लोग हमारे देश से चले जाएं, जिसके लिए इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। अब हम इसके कारण को जानेंगे। इसके कौन कौन से कारण थे जिसके कारण संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। अब हम संथाल विद्रोह के कारण को जानेंगे। संथाल विद्रोह के कई कारण थे, उनमें से जो प्रमुख थे वो हम पढ़ेंगे। कठोर कर नीति। अंग्रेजों के द्वारा कठोर कर नीति लाया गया, जिससे कि ये जनजातीय वर्ग के लोग बहुत परेशान थे। अंग्रेजों द्वारा भारी कर लगाया गया जिसे चुकाना असंभव था। अंग्रेज जो थे बहुत ज़्यादा कर लगाए थे जो कि इन लोगों को चुकाना बहुत कठिन था, जिसके कारण अगर वो नहीं चुका पाते थे तो उनके ज़मीन को क्या किया जाता था? ले लिया जाता था। ये लोग अपना जीवन यापन करते थे ज़मीन से और उन्हीं पर अंग्रेजों के द्वारा बहुत भारी मात्रा में कर लगाया गया। ये एक प्रमुख कारण था। भूमियों का हनन। ब्रिटिश अधिकारियों ने राजस्व के लिए आदिवासियों के पारंपरिक भूमि स्वामित्व को खत्म कर दिया। वही बात है कि अगर इन लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था, ये लोग अगर अपने टैक्स को नहीं दे पाते थे तो अंग्रेजों के द्वारा इनके जो भूमि के मालिक थे
इनके स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाता था कि हाँ ये भूमि तुम्हारी नहीं रही, वे भूमि हमारी हो गई। ये अंग्रेज़ों का बहुत कठोर कानून था जिससे कि संथाल लोग बहुत परेशान थे। इसी के कारण संथाल लोग सभी एक साथ मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किए, विद्रोह शुरू कर दिए। अब इसका तीसरा कारण है ऋण जाल। वर्ष 1832 में जनजातीय भूमि में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप किए जाने लगा, यानी 1832 से ही ये जो जनजातीय लोग जो थे इनके भूमि में अंग्रेज़ों के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने लगा और उच्च लगान लागू हो गया। बहुत ज़्यादा लगान इन लोगों ने लगाया और कर के रूप में ये लोग क्या लेते थे, जैसे कि ये लोग सब जो अपने खेत में उपजाते थे उसका लगभग 70 से 80% भाग ले लेते थे और उच्च लगान लागू हो गया। ऋण जाल के कारण किसान शोषण का शिकार बनते थे और जिससे बड़े पैमाने पर भूमि जब्त किए गए। देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा संथाल पर जो टैक्स लगाया गया था वो टैक्स बहुत ज़्यादा था। मतलब अंग्रेज जो थे डायरेक्ट नहीं लेते थे, लेकिन ज़मींदार उनके अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा टैक्स लिया जाता था संथालों से। और ये इतना ज़्यादा होता था कि ये इनके पास होता नहीं था, जिसके कारण वो साहूकार से क्या करते थे, कर्ज लेते थे। और साहूकार वैसे लोग होते थे जो कि कर्ज देने वाले लोग थे, ये पैसे वाले थे, व्यापारी लोग। और अगर ये संथाल लोग अगर कर्ज नहीं चुका पाते थे तो बदले में ये लोग क्या करते थे, इन संथालों को प्रताड़ित करते थे। इनके घरों के जो सामान होता था उस सबको भी वे लोग उठा के ले जाते थे, जैसे कि भेड़ बकरी, जितने भी वो जानवर लोग पालते थे या घर के सामान सब ये लोग ले जाते थे कर्ज के बदले। अब हम इसके अगले कारण को जानते हैं। अब हम इसके धार्मिक कारण को जानेंगे। ब्रिटिश कानूनी प्रतिबंधों और आक्रमण ईसाई गतिविधियों में पारंपरिक संथाल आध्यात्मिक प्रथा को नष्ट कर दिया। देखिए, अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो वे लोग अपना शासन करने के अलावा भी बहुत कुछ किए, जैसे कि वे लोग आए तो ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और वे लोग अपने धर्म गुरु को क्या किए, नियुक्त किए, और जो कि अब जाकर कहते थे कि हाँ तुम ईसाई धर्म को स्वीकार करो, इस संथाल लोगों को भी, जिससे कि संथाल लोगों में क्या हुआ, असंतोष फैला। ये लोग बहुत परेशान हो गए इन लोगों से। अंततः इन लोगों ने सब कोई इकट्ठा होकर के सामूहिक रूप से विद्रोह किया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।